Good morning, class. In this video, I'm going to explain you your last chapter, international business. So, what is international business? It refers to the business activities taking place between the two countries. जब दो कंट्रीज के बीच में बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसे इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं. इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड क्या था? व्हेन वी डू बिजनेस एक्टिविटीज़ विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री. जब हम अपनी कंट्री के अंदर आपस में स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे ट्रेड करते हैं तो उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं. वेयर एज when we do some business activity outside the country or outside the boundary or outside the territory, that is known as international business. So, nature of international business, number one is involvement of two countries. So, it is very necessary that the international business took place between the two or more than two countries. Two countries are required to make international business meaningful and successful. Thus, international business is possible only when there is business transaction between the two countries. तो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि दो कंट्रीज़ का आपस में ट्रेड हो, इन्वॉल्वमेंट हो. दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच भी हो सकता है, बट मिनिमम इन्वॉल्वमेंट टू कंट्रीज़ की होनी ज़रूरी है. सेकेंड इज मैनी बेसिस. There are many bases which help to make this business possible, like unequal distribution of natural resources. Because of this unequal distribution of natural resources, no country is self dependent to produce all the goods of its own need. It has to take the help of some other nations. In the same way, varied cost of production encourage international business. हर कंट्री के पास सेम इक्वल लेवल पे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते. किसी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, किसी में कम है. कहीं जो नेचुरल रिसोर्सेज कहीं ऐसी जगह भी होती है जहाँ आपको बिल्कुल ही अवेलेबल ना हो. तो कोई भी कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं. ठीक है. सो नो कंट्री इज़ इंडिपेंडेंट, वी आर डिपेंडेंट इन ईच अदर. तो जहाँ जो रिसोर्सेज हमें नहीं मिलते हम वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे यहाँ पे कोई रिसोर्स एक्सेस में है तो वो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. सो देर आर मैनी बेसिस. सो इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू हम एक दूसरे को वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं जो हमारे पास ज़्यादा है, या वो रिसोर्सेज हम किसी और कंट्री से ले सकते हैं जो दूसरी कंट्रीज के पास ज़्यादा है. Next one is language differences. Every country has its own different language. It is mandatory for a successful businessman to know the language of different nations. Difference of language is the main feature of the nature of this business. Knowledge of international languages plays a significant role in the success of the business. अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरनेशनल बिजनेस सक्सेसफुल रहे, अच्छा रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अलग अलग कंट्रीज़ की डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में पता हो. अब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो ईच एंड एवरी लैंग्वेज. हम हर एक लैंग्वेज को नहीं जान सकते. तो जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें हमारी कमांड, उसमें हम प्रोफिशिएंट हों, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ डील करने के लिए कम्युनिकेशन हमारे अच्छे होंगे तो वही रोल प्ले करेगा किसी भी डील को साइन होने में या फिर रिजेक्ट होने में. तो लैंग्वेज डिफरेंसेस बैरियर ना बने हमारे लिए, इसलिए बहुत ज़रूरत है कि हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज के बारे में पता हो, हमें आता हो. नेक्स्ट इज़ कंपैरेटिवली मोर रिस्की. इट इज़ वेरी ट्रू, इंटरनेशनल बिजनेस में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल ट्रेड. International business involve more risk in comparison to domestic business. Often the material comes from a distant place, and that too through the sea route. The glaciers, waves, and climate environment weather of the sea can cause great harm to the material. डोमेस्टिक बिजनेस के कंपैरिजन में जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है. क्यों? क्योंकि आपको गुड्स को अलग अलग एरियाज से अवेलेबल करवाना पड़ता है. देन उसके बाद एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम सी रूट ही प्रेफर किया जाता है. तो जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, इन्वायरमेंट है, वेदर हो गया, सी रूट हो गया, ये सब भी आपके जो गुड्स हैं, मटेरियल है, उसको हार्म पहुंचा सकते हैं. तो इट इज़
more risky as compared to domestic business. Next point is government intervention. International business is totally monitored by the government. Prior approval of the government is needed before sale and purchase with the foreign country. Apart from this, license need to be taken from time to time for the export import of the product. गवर्नमेंट इंटरवेंशन इंटरनेशनल बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के पास सारी डिटेल्स देना, क्योंकि गवर्नमेंट ही एट द एंड आपको मॉनिटर करती है सारी चीज़ों के बारे में, कितना आप सेल कर रहे हैं, कितना परचेज कर रहे हैं, ठीक है। और टाइम टू टाइम आपके पास एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए लाइसेंसिंग होना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो आपको अप टू डेट रहना है ताकि कोई प्रॉब्लम इंटरनेशनल बिजनेस करने में ना फेस करना पड़े। एंड द लास्ट पॉइंट इज पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। ऑब्वियसली आप अगर किसी और कंट्री के साथ डील कर रहे हो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जो करेंसी आपकी कंट्री की है वही दूसरी कंट्री की भी हो। तो आपको अगर बाहर की कंट्री को पेमेंट करना है या वहाँ से रिसीव करना है, अगर आपको पे करना है तो उनकी फॉरेन करेंसी में करोगे, अगर वो कर रहे हैं तो एक्सचेंज करेंगे हमारी करेंसी में। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन डिफरेंट करेंसी। Arranging foreign currency is one of the most important feature of this kind of business. तो फॉरेन करेंसी तो मस्ट रहता है इंटरनेशनल बिजनेस में। डोमेस्टिक बिजनेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस में बायर एंड सेलर बोथ सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो करेंसी सेम रहती है। नाउ दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस क्या है? वो बिजनेस जो आप अपनी कंट्री के अंदर कर रहे हो नेशनल लेवल पे, ठीक है। जब आप अपनी कंट्री से बाहर ट्रेड करते हैं तो वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस। सो नेशनलिटी ऑफ बायर एंड सेलर, डोमेस्टिक बिजनेस में नेशनलिटी बायर एंड सेलर की दोनों की क्या होगी? सेम, एक ही नेशन से बिलोंग करता है। सो पीपल ऑफ ओनली वन नेशन आर इन्वॉल्व इन इट। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में बायर एंड सेलर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। सो पीपल ऑफ मोर देन वन नेशन आर इन्वॉल्व इन इट। Second difference is nationality of other stakeholder. Various other stakeholders such as employees, middlemen and shareholders are generally citizens of the same nation. In international business, various other stakeholders such as employees, middlemen and shareholders are citizens of different countries. डोमेस्टिक बिजनेस में जनरली जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं। लेकिन ऐसा इंटरनेशनल बिजनेस में नहीं होता। कई बार एक से ज़्यादा तो होते ही हैं, कई बार दो से ज़्यादा भी हो जाते हैं कि अलग अलग जो उनके एम्प्लॉयज़ भी हैं वो अलग अलग नेशन से बिलोंग करें। Third difference is mobility of factor of production. Relatively more mobility is found, relatively less mobility is found. तो domestic business में more mobility देखने को मिलती है, whereas in international business it is there is relatively less mobility is found. Customer heterogeneity across market. Customers are relatively more homogeneous in nature in domestic business, whereas customers are relatively more heterogeneous in nature in international business. Difference in business system and practices. Homogeneous within a country, heterogeneous across the country in international business. तो डोमेस्टिक बिजनेस में आपको होमोजीनियस नेचर देखने को मिलेगा, वहीं इंटरनेशनल बिजनेस में हेट्रोजीनियस। यही आपका कस्टमर से रिगार्डिंग भी था कि कस्टमर की चॉइसेस, ये सब जो अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस की बात करते हो तो आपको बहुत सारे कस्टमर की एक जैसी चॉइस देखने को मिल सकती है। वो हो सकता है क्लाइमेटिक कंडीशन रीज़न रिस्पॉन्सिबल हो, या फिर एक जैसा कल्चर, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वहीं अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो क्योंकि अलग अलग नेशन होने की वजह से वो हेट्रोजीनियस इन नेचर हो जाता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। In domestic business, involvement of a single political system hence comparatively less risky, whereas in international business, involvement of various political system hence comparatively more risky. क्योंकि जब हम बिजनेस अपनी ही कंट्री के अंदर करते हैं तो हमें पॉलिटिकल सिस्टम अच्छे से अंडरस्टूड होता है। हमें इवन हम प्री एज्यूम भी कर लेते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम से हमारे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो हम रेडी भी रहते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता इंटरनेशनल बिजनेस में, क्योंकि हमें हर कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम अच्छे से उस चीज़ की समझ हो, ये ज़रूरी नहीं है।
तो उसकी वजह से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है बिजनेस में, क्योंकि हम प्री एज्यूम नहीं कर सकते, हम प्री कंक्लूड कुछ भी नहीं कर सकते. Next is business regulations and policies, involvement of a single country regulation and policies. Whereas in international business, involvement of multiple countries regulation and policies. Domestic business में, internal trade में सिर्फ एक ही कंट्री में बिजनेस चल रहा है तो रेगुलेशन एंड पॉलिसीज सिंगल रहती हैं, उसी कंट्री की रहती हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, तो फिर मल्टीपल कंट्रीज़ के इन्वॉल्वमेंट की वजह से रेगुलेशन एंड पॉलिसीज डिफरेंट हो जाती हैं या कई बार मल्टीपल हो जाती हैं. करेंसी यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि हम डोमेस्टिक बिजनेस में अपनी ही कंट्री के अंदर बिजनेस करते हैं तो करेंसी सेम रहती है. वेयर एज इन इंटरनेशनल बिजनेस यूज ऑफ करेंसीज ऑफ मोर देन वन कंट्री. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.